ओके, अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन पैनल के बारे में। सर्कुलेशन पैनल पे जब हम लोग आते हैं तो हमने एक एग्जांपल क्रिएट किया है कि यहाँ पर मुझे एक रेलिंग क्रिएट करनी है। तो हम लोग लेवल 1 पर वापस आते हैं। ये अपने पास पोर्शन है, ऊपर सर्कुलेशन पैनल, रेलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक स्केच पाथ, एक स्टेयर या रैम्प। दैट मीन्स जो अभी केस है हमारे लिए वो पाथ का केस है, एक सिंपल केस। और अगर आपको रेलिंग किसी स्टेयर पर या रैम्प पर लगानी है तो सेकेंड ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा। हम स्केच पाथ के ऑप्शन को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद हम यहाँ से शेप्स के ऑप्शन आ गए। आपने लाइन को सिलेक्ट किया, आपने बोला आपका रेलिंग यहाँ से यहाँ तक आप बना रहे हैं। यहाँ से हाइट आ रही है, फिलहाल आप इसे ओके करिए पहले। अब आप इसे 3D में देखिए। आपने एक रेलिंग लगाई, लेकिन जो रेलिंग लगी वो तो लेवल 1 से ही लगी ना। आपने इसकी हाइट लिया 350। लेट से आपने बोला सर 150 mm बैलिस्टर्स या पोस्ट उसके अंदर रहेंगे, तो 300 mm तो ऊपर उठाना पड़ेगा। तो एक चीज़ है बेस ऑफसेट, आपने 300 mm ऊपर उठा दिया। एक और दूसरा ऑफसेट आपको वहाँ नज़र आ रहा है, दैट इज़ ऑफसेट फ्रॉम पाथ। यहाँ जा कर के अगर मैंने 100 mm का ऑफसेट दिया है, अब आप चेक करो, वो पाथ से उधर चली गई। 0 कर दिया, सेंटर पे आ गया, क्योंकि मैंने सेंटर लाइन पे ही अपना स्केच बनाया। तो पाथ से ऑफसेट, ऑफसेट फ्रॉम पाथ एंड बेस ऑफसेट, दो तरह के ऑफसेट हैं अलग अलग। टोटल हाइट आ रही है अभी 1100। अगर मैं यहाँ से ईस्ट एलिवेशन पर आता हूँ, नहीं साउथ पे ही है, ये हमारा रेलिंग है। मैं फिलहाल इसको वो सब कुछ एक जैसे कलर में हमें कंफ्यूज कर रहा है। रेलिंग की फैमिली भी बना सकते हैं, अभी समझ आएगा सारी चीज़ें। ये अपना रेलिंग है, मैंने रेलिंग को सिलेक्ट किया। मैंने बोला यार ठीक है, मुझे रेलिंग की हाइट 900 करनी है। मुझे 900 mm पाइप का रेलिंग चाहिए। ये हमारा पाइप से बना हुआ है। मुझे अपना रेलिंग ग्लास चाहिए। ठीक है, नाउ इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे डिफ़ॉल्ट में ये आ रहा था 1100 वाला। अब मैं ये चाहता हूँ मुझे इसकी हाइट में चेंज करना हो, मुझे यही चाहिए। टॉप रेल भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन ये जो बैलिस्टर्स हैं ये मुझे राउंड चाहिए, या डिस्टेंस को मेंटेन करना है, या जो कॉर्नर्स पर पोस्ट लगे हैं जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर मैं इन्हें हाइड करता हूँ तो कॉर्नर्स वाले को बोलते हैं हम पोस्ट। वो कॉर्नर्स पर यानी कि स्टार्ट पर एंड पर आते हैं, या कहीं से आपने उसको बेंड दिया है तो उस कॉर्नर पे आएंगे, वो बोले जाते हैं पोस्ट। जो इन बिटवीन है वो सारे हैं बैलिस्टर। ये हमारा है टॉप रेल। आप इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ है एडिट टाइप। एडिट टाइप की प्रॉपर्टीज़ में जब आप यहाँ आते हैं, हाइट में हमें कोई वेरिएशन सपोज नहीं करना तो 1100 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ आप आई, यहाँ दिया गया है बैलिस्टर प्लेसमेंट और यहाँ दिया गया है टॉप रेल। टॉप रेल की हाइट 1100 है। अगर आप यहाँ से बिल्डिंग इसकी रेलिंग की हाइट चेंज करनी है तो आप डुप्लीकेट करके वैल्यू डाल दो और यहाँ आगे इसको चेंज कर दो। सेकेंड टाइप, ऊपर वाली प्रोफाइल भी रेक्टेंगुलर है ना, 50x50 यानी कि स्क्वायर। अगर आपको कुछ और चेंज करना है ब्राउज़ करो, ये अलग प्रोफाइल खुल गई टॉप रेल की। टॉप रेल के केस में प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ आ रहा है। मैंने बोला कि हमारे पास एक इलिप्टिकल प्रोफाइल की है, उसे सेलेक्ट किया, अप्लाई, ओके। तो यहाँ देखो इलिप्टिकल अप्लाई हो गया वर्ड करके। तो आपको टॉप रेल में जाकर मॉडिफाई करनी होगी, जिस टाइप को भी आप यूज़ करना चाहते हैं। टोटल सर्कुलर करना है, टोटल सर्कुलर कर सकते हो। इसमें अगर नया बना के इसमें भी डालना प्रोफाइल, वही है प्रोफाइल,
जनरल न्यू फैमिली मैट्रिक में प्रोफाइल सेलेक्ट करो, बस जैसी प्रोफाइल बनाओगे वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। सेम वही फंडा है एकदम। मैंने इसीलिए बोला था कि जेनरिक प्रोफाइल वाला ऑप्शन यूज़ करें, वो प्रोफाइल हर जगह लोड हो जाती है। जहाँ भी प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा आप उस फैमिली की प्रोफाइल बना दो, वो डायरेक्टली यहाँ लोड हो जाएगी। आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल बनाना कैसे भी करना, हाँ उसी फोल्डर में सेव करके छोड़ दो, बिल्कुल। उसके अलावा टॉप पर बैलिस्टर प्लेसमेंट, इसको एडिट करते हैं। ये एक विंडो में ओपन होता है। यहाँ पे ऊपर तो है मेन पैटर्न, नीचे है पोस्ट का पैटर्न। दैट मीन्स ऊपर है बैलिस्टर, नीचे है पोस्ट। पोस्ट में देखो 3 चीज़ें उसने क्लियर लिखी, स्टार्ट, एंड कॉर्नर, 3 ही जगह पोस्ट लगेगा। उन तीनों में आपने जो यूज़ किया है वो स्क्वायर 25 mm का यूज़ हो रहा है, और बैलिस्टर्स में भी आप स्क्वायर 25 mm यूज़ कर रहे हो, इसलिए आपको फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अगर मैंने राउंड 25 mm कर दिया, कहाँ, पोस्ट में, अब देखो ये आ गया, राउंड आ गया, और उस एंड पे भी राउंड आ गया। आप अगर ओके करें, आप अगर चेक करें, पोस्ट राउंड हो गए। सेलेक्ट एडिट टाइप, वापस से एडिट, और हमने इसको भी राउंड कर देना है। इसे कम करो, सब राउंड हो जाएगा, सारे सेम ही हो गए, तो चीजें ना पता नहीं लगा। अगर बीच में जैसे 5-6 छोड़ने एक के सेकंड, बाद एक सेकंड, बड़ा आ रहा। अब हमने ये कुछ बताया। हाँ, अब देखो प्रॉब्लम कहाँ थी। अभी मैं इसकी प्रोफाइल को वापस एडिट करता हूँ। वन पे मुझे रेलिंग क्यों दिख रही है? सेलेक्ट, अच्छा यहीं पर है, एडिट पाथ। मैंने इसे अब वॉल के बाहर ले आया वापस। हाँ, पोस्ट एडिट पे आ जाएगी, उसको नहीं ना पता पोस्ट पे जाना होना है। हाँ, उसका तो ऐसे एडिट नहीं है, वो तो एज तक जाना है। उसको अभी तक नहीं है। अब मैं वापस आया, वो बड़ी है, यहाँ डिस्टेंस अलग है, 0 पे ये बाकी डिस्टेंसेस अलग है, बिल्कुल। ये एक डिस्टेंस अलग है। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, बैलिस्टर प्लेसमेंट्स। यहाँ जस्टिफिकेशन है कि पैटर्न कैसा होगा, बिगिनिंग पे वो फॉलो करें। मैंने बोला नहीं, स्प्रेड पैटर्न टू फिट, इसे अप्लाई करो और ओके करो। ओके, हमें नहीं मतलब इक्वल डिस्टेंस दिखना चाहिए, एक सिमेट्री दिखनी चाहिए। उसने सिमेट्री को फॉलो किया। अब वापस आते हैं एडिट टाइप, एडिट, हमने बोला ठीक है सिमेट्री को फॉलो करने में ये 2-4 mm अप डाउन कर सकता है वैल्यू को। हाँ, हमें बीच में की गैपिंग को कितना रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम प्रीवियस। हमने बोला सर हमारा जो गैपिंग रखना है वो 210 रखना है हमें। आप अप्लाई करिए, ओके करिए, अप्लाई करिए, ओके करिए, डिस्टेंस आपका डिक्रीज हो गया। अगेन स्प्रेड पैटर्न टू फिट लगा हुआ है, तो वो एग्जैक्ट 210 से प्लस माइनस कुछ करेगा, माइनस ही करेगा, प्लस तो कुछ करेगा नहीं। एडजस्टमेंट ताकि फिट रहे पैटर्न, सारी इक्वल डिस्टेंस हो जाए। हो सकता है क्या था बैलेंसर को अपनी तरफ से ऐड भी कर दें। एग्जैक्टली, और ये जो सेंटर टू सेंटर है, हाँ बेसिकली पूरा पैटर्न फिट होगा। स्पेसिंग इक्वल है, स्पेसिंग से लेके एज से लेके कहीं से भी ले लो, हाँ, इक्वल मिलेंगे आपको, पूरे पैटर्न पर फिट कर दिया उसने। तो इस तरीके से आप ये कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। हाइट ऑफसेट, पाथ से ऑफसेट आप कर सकते हैं, ये सब चेंजेस कर सकते हैं। पोस्ट ऑफसेट वैल्यूज, एक था हमारा हाइट ऑफसेट, ये जो बेस ऑफसेट है, और एक पाथ वाला ऑफसेट था। ये 2 तरह के ऑफसेट है ना। और जैसे पर्टिकुलर 6 ब्लस्टर के बाद एक अलग से हम लोग लगाना हो, क्या जिसका साइज कम से कम 50 हो। नहीं, ऐसा कुछ कस्टमाइजेशन इसमें तो नहीं कर सकते आप डायरेक्ट। नहीं जैसे, अच्छा अब जैसे एक ही साइज चला गया है ना, हम चाह रहे थे कि ये 10 मीटर की इतनी स्ट्रेच 25 का है, नहीं तो रहेगा नहीं, कहीं पे 3-3 मीटर पे या 2-2 मीटर पे। स्ट्रेंथ लेने के लिए क्या है, रेलिंग का स्ट्रेंथ होती है ना, हाँ। 25 भी बीच में चली जाए, बैलेंसर की थिकनेस बढ़ा दी जाए, तो पोस्ट बढ़ाई ना, अपने पोस्ट क्या है उसको नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दें इसमें। ब्रो पोस्ट डिफ़ॉल्ट लगाता है ये। अब मैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एचपी का पता लग रहा है कि इसमें लिखा हुआ है 2-2 लिखा है, तीसरा
पे अगर चाहे इसमें हाँ, क्योंकि कोई भी एक रेलिंग का हर 3-3 मीटर में मान लो मैं पोस्ट लगानी हो, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, तो बड़ा साइज करते हैं। पोस्ट बड़ी होती है इससे, हाँ, ये वाला है ना, कौन सी करते हैं? हाँ, ये पीछे निकली लास्ट वाले देखिए, ये अपना रेलिंग नॉर्मल है। वापस आ जाते हैं लेवल 1 पर। अब हमने लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है। लेवल 1 से लेवल 2 पर जाने के लिए रेलिंग में दूसरे ऑप्शन को बाद में यूज़ करेंगे, पहले रैंप और स्टेयर्स तो पढ़ लें तभी तो लगाएंगे। तभी डेवलप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं रैंप। आपको लेवल 1 से लेवल 2 जाना है, हाइट है आपकी 3000। आपने रैंप को सिलेक्ट किया, रैंप जैसे आपने सिलेक्ट किया 1 से 2 पर जाना है। ओके, रैंप की विड्थ ले रहा है ये 1000। ठीक है, मैंने बोला हमारी रैंप की जो विड्थ है चलो 1000 है, ठीक। अब मुझे रैंप बनानी है, अभी मुझे स्लॉप के बारे में यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं यहाँ से रैंप बनाना स्टार्ट करता हूँ, जब शुरू करूँगा तब यहाँ लिखा आ रहा है 0 ऑफ इंक्लाइंड रैंप क्रिएटेड 36,000 रिमेनिंग। दैट मीन्स 36 मीटर लेंथ मुझे कवर करनी पड़ेगी 3 मीटर हाइट पे जाने के लिए। तो 12 की स्लोप होगी ना, 12 मीटर। एग्जैक्टली, ठीक। अब अगर एक बार में बात करूँ मैं, एक बार में ये 12 मीटर जा सकता है बस। इसका मतलब तो ये 3 मीटर जाने के लिए 3 बार घूमेगा तब जाके पहुँचेगा ये, क्योंकि एक बार में 12 ही चल सकता है सेम स्लॉप के साथ। हमने अब हमारे पास 2 रास्ते बचे हैं। पहला रास्ता ये कि एक बार में ये जैसे 12 मीटर चल रहा है, अगर ये एक बार में 18 चल जाए तो 18 और 18 36 आप पहुंच जाएंगे ऊपर सेम स्लोप के साथ। या दूसरा तरीका ये, आप स्लोप को घटा दें भाई, 1/9 कर लें स्लोप को। दोनों तरीके देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस करेंगे। हमने बोला ठीक है अभी हम बनाते नहीं इसको, एडिट टाइप में चलते हैं। एडिट टाइप में जाके रैंप 1 लिखा हुआ आ रहा है, ओके करते हैं, रैंप 2 बन गया। यहाँ स्लोप और मैक्सिमम लेंथ, इंक्लाइन लेंथ, एक बार में मैंने बोला यार 18,000 चलेंगे, तो फ्लाइट होगी ओके करेंगे। हाँ, एक बार में रनिंग लेंथ आपकी कितनी कवर रन, आपने यहाँ से यहाँ 18, यहाँ से यहाँ 18, वो बीच में लैंडिंग अपने आप ऐड करेगा दोनों। लैंडिंग पे स्टेडी रहेगी ना? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट ही रहेगी। बाद में कस्टमाइजेशन चाहें तो कर सकते हैं। आप 3D में आइए, उसने कनेक्ट कर दिया। व्हीलिंग डिफॉल्ट ले ली इसने? हाँ, रैंप पे और उस पर डिफ़ॉल्ट लगा देता है। डिफ़ॉल्ट ही लेता है जब बनाते हो आप। कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा आपको, तो वो देखो वो होस्ट है उसका ऑटोमेटिकली लगेगा। ये क्या कर रहे हैं हम अभी? मैं तो थोड़ा सा इधर लेवल से हटा रहा था, ये आ गया है। फिलहाल हमने क्या किया है, इंक्लाइंड लेंथ एक बार में चेंज कर दी। हमने बोला यार लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि स्लोप इंक्रीज़ की जाए। वापस जाता है रैंप, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, रैंप 3। हमने बोला यार एक बार में जाएंगे मैक्सिमम 15,000, स्लॉप कर देते हैं 9। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1/x में होती है ना, तो वैल्यू छोटा करेंगे तो स्लॉप बढ़ेगा। ओके, यहाँ से आप मैक्सिमम आपको जाना है, कवर करना है 27, तो मैंने 15 ऐसे किया, फिर 12 ऐसे किया, डन। आप पहुँच गए आप वापस से सेम हाइट पर। दूसरी चीज़, फिलहाल इसे हटाएं ज़रा, रेलिंग पकड़ी और डिलीट मार दिया, बस डिलीट कर। काम होगा इससे। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने देखा यार ये होलो है, मुझे फिलिंग करने की दिखानी है नीचे से इसकी। सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाएं, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में शेप होती है, एक थिक और एक होगा सॉलिड। एक होता है थिक, एक होता है सॉलिड, दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं।
वापस से सेलेक्ट करें, आप चाहें वापस से इसको थिक कर सकते हैं, थिकनेस कितनी चाहिए वो दे सकते हैं आप। ओके करेंगे ये तो स्लॉप चेंज हो जाएगी, थिक या सॉलिड आप क्रिएट कर सकते हैं। इंक्लाइन लेंथ को चेंज कर सकते हैं। इन 3 पैरामीटर से आपका स्लॉप ये बन जाएगा रैम्प। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि सर मेरा जो लैंडिंग है वो लीनियर लग रहा है, मुझे यहाँ आर्क शेप में चाहिए। हाँ। अब आपको अपना रैम्प स्केच बेस्ड एडिट करना पड़ेगा। मैं अपने रैम्प को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर ऑप्शन आ जाता है एडिट स्केच। एडिट स्केच पर क्लिक किया, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ये है ब्लू कलर, ये और ये बताता है पाथ। ये है ब्लैक कलर, क्योंकि लैंडिंग पे एलिवेशन नहीं है, वो एक ही हाइट पर फिक्स है। तो ये बताते हैं आपके राइजर्स को। अभी राइजर सेम चल रहा है, एक ही है राइजर पूरा। ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है बाउंड्री को। तो 3 पैरामीटर आते हैं स्टेयर या रैंप के केस में। ब्लू कलर बताएगा स्टेयर के पाथ को, ब्लैक बताएगा राइजर को, और ग्रीन बताएगा बाउंड्री को। वही तीनों ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेंगे। ओके, अब इसमें जो लिखा है रन बाउंड्री और राइजर, ये क्या है? तो राइजर हो गया आपका ब्लू, हाँ, रन हो गया आपका ब्लैक, राइजर हो गया आपका ब्लैक, अच्छा बाउंड्री ग्रीन, और रन आपका ये ब्लू पाथ। हाँ रन हो गया। हाँ, वो मुझे बाउंड्री में ही मॉडिफिकेशन करनी है, ग्रीन वाला। मैंने बोला मुझे एक मॉडिफिकेशन तो यही करनी है। फिर एक मॉडिफिकेशन मैंने यहाँ कर दिया, इसे हटाया, इसे हटाया, इस राइजर की हाइट को एरो से मूव कर दिया। बस बाउंड्री को इंटरसेक्ट ना कर रहा हूँ, बेसिकली टारगेट ही है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने बोला यार आप भी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ तक आपको आना है आप आ सकते हो। नहीं, इसमें लाइनें को कहाँ गई? ट्रिम करने वाली लाइनों के ऊपर ओवरलैप करके उसको साथ ही स्केच करता लेके आ रहा है। नहीं, वो उसके साथ साथ लेकर आ रहा है ना, कनेक्टेड है ना उसके साथ, अच्छा, उसके साथ कनेक्ट है ना। कनेक्ट है ये। प्रोफाइल में मॉडिफिकेशन किया आपने, आपने एज इट इज़ ओके कर दिया, उसने उसी शेप को एक्वायर कर लिया। अगर आप ये वाला आर्क पूरा मिला देते एज तक, तो ये छोटा सा गैप ना दिखता आपको। मैंने इसे रैंडम मूव किया ना, तो जितना गैप रह गया वो उतना दिख रहा है बस आपको। अगर आप पूरा मिला देते, पूरा मिल जाता, बिल्कुल। अगर ये ग्रीन जिस लुक में चाहिए, हाँ, अगर ये आर्क भी आपको स्लोप में चाहिए तो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, जेनरिक मॉडल से बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? जेनरिक मॉडल, अच्छा, फिर आपको स्लोप में चलना पड़ता है उसमें सारी कहानी। लगता है वो सूट में जाना पड़ेगा, जब मैं स्लैब नहीं उठाई थी, नहीं फिर भी ऑनलाइन कैसे करेंगे? स्लैब नहीं उठा के दिखा रहे हैं, उसको मेरा प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ जेनरिक से बनेगा, सब कुछ जेनरिक से बनाना पड़ेगा। साइड्स प्रोफाइल्स में जाके बनाना पड़ेगा अलग अलग। हाँ, फिर वो रैंप नहीं ना रहा, एक अलग आइडेंटिटी होगी वो। अभी जैसे आपने रैंप अलग से रैंप में जाके बनाया, ये हैंडीकैप रैंप है, सीधे सीधे बनाने वाले। अब तो नया जो प्रोफाइल बनाना है, जो गाड़ी वगैरह टर्निंग है, वो नहीं वो है, अलग होगा ना फिर। वो अलग है, वो भी प्रोफाइल से बनेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको फिर तो जनरल जाना पड़ेगा। मैं साउथ एलिवेशन पे जाऊँगा, मेरी हाइट कितनी रहेगी, मैं उसके लिए पहले रेफरेंस स्केचेस बना के रखूँगा पहले से ही। पहले स्केच कैसे बनाएंगे, उसकी पूरी फॉर्म पहले तैयार करेंगे क्या? हाँ, बिल्कुल जेनरिक की तरह बनाना पड़ेगा, जैसे ऑटोकैड वगैरह में बनाते हो, स्केच बनाओगे उसे एक्सपोर्ट करोगे। ओवरले करके उसके ऊपर ये ड्राफ्ट करते हैं हमने। जैसे अगर कैड फाइल आपके पास है बनी हुई तो आप उसे इंपोर्ट करके वो कर सकते हो ट्रेस। ये पूरा का पूरा हिस्सा मेरा है ना, स्लोप में होगा ये। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। वो भी सुनो, ये स्लोप रही 20, हाँ, और ये स्लोप रही 10। सब अलग अलग बनेगा सर, ये अलग अलग एंटिटी होगी, डायरेक्ट कमांड में नहीं है ये ऑप्शन, मैं ये कह रहा हूँ। फिर तो अच्छा। जनरल मेथड से बनेगा, स्टेटमेंट भी यहाँ से ले लेंगे, बिल्कुल। अदरवाइज रैम्प को कम्प्लीटली कस्टमाइज करना है अगर, तो आप यहाँ से नहीं बना सकते, अच्छा, तो उसका इस प्रोफाइल टूल से नहीं बना बना के सकते। फिर उसका पाथ भी देना पड़ेगा वैसे। बिल्कुल, हर चीज़ बनानी पड़ेगी। तो उसका वही जो बताया ब्लैक वाली लाइन, जिसका राइजर डिफाइन करता है, वो आएगा। नहीं, वो तो एक जेनरिक मॉडल रहेगा, उसमें वो प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाएगी जब वो रैम्प ही नहीं है। एक जनरल मॉडल बनेगा वो बीच वाला,
वो अच्छा हाइट तो अपने आप और हाइट को आप मेंटेन कैसे करोगे, क्योंकि नीचे वाला और ऊपर वाला तो सेम हाइट पे रुकेंगे ना आकर के। आप ये सोच रहे हो बीच बीच की लैंडिंग हम अलग से बना ही लो। गड़बड़ पता क्या है, ये हाइट है, मान लो मेरी 3 मीटर हाइट है, है ना, ये रैंप इसने यहाँ तक ले लिया हमने। अब 3 मीटर पहले तो ये गया स्ट्रेट। चलो आप बेसिक वाले पार्ट आज कवर अप कर लो। हाँ। देखो ये तो जनरल रैम्प बनाने का तरीका है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब प्रॉब्लम हमारे लिए यह है जो हमें डिस्कशन करना है कि जो हमारा लैंडिंग आ रहा है, हमें लैंडिंग में स्लोप अगर चाहिए तो हम क्या करें। मेन लॉजिक हमारा वो है बचा। आपने रेलिंग में भी 2 ऑप्शन थी, आपने एक ही कराई है जी, दूसरी पेंडिंग है अभी। वो हमने बोला ना पहले स्टेयर और रैम्प के बारे में डिस्कशन करें, उसके बाद उसको बता या उसको आप देखें। अगर जैसे हमने अभी ये कस्टमाइजेशन कर दिया ना इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से रेलिंग तो डिलीट था, जब दोबारा मैं रेलिंग के ऑप्शन पर जाऊँगा, अब मुझे लगाना है, मैं जाके इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उस प्रोफाइल को अडेप्ट कर लेगा, आर्क वाली प्रोफाइल। मतलब आउटर एज ले रहा है कि कहाँ ले रहा है? ये पाथ ले रहा है, हमारा जो बाउंड्री है वो बाउंड्री पहले लीनियर था तो रेलिंग वैसे ही आया था डिफ़ॉल्ट बना हुआ। मैंने उसे रेलिंग रिमूव करके अपनी बाउंड्री को मॉडिफाई किया, दोबारा से रेलिंग लगाया तो इसने उसे अडेप्ट कर लिया वापस से, ऑटोमेटिकली बाउंड्री लेगा। वन साइडेड चाहिए तो ऊपर साइड यार एक को सिलेक्ट करके हटा दो ना, अच्छा ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों अलग अलग साइड। Independent है ना? ठीक है, जो भी आपको रिमूव करनी है आप इंडिविजुअली रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद वापस हम लेवल 1 पर जाएं। अब वही सेम दोबारा से बात करें, लेवल 1 से लेवल 2 पर जाना है, स्टेयर क्रिएट करना है। स्टेयर्स में हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमें ट्रेड की डेप्थ कितनी रखनी है और राइज़र की हाइट कितनी रखनी है। आप जैसे ही स्टेयर को सिलेक्ट करेंगे, अब स्टेयर्स में देखो बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं कास्ट इन प्लेस, जो कास्टिंग की जाए प्लेस पर ही। सेकंड, कास्ट इन प्लेस मतलब मोनोलिथिक स्टेयर। जैसे हमने सेलेक्ट किया वो दिखा रहा है कि डिज़ायर्ड नंबर ऑफ जो राइजर्स हैं वो 17 है। अब ये डिपेंड कर रहा है, उसने राइज़र की हाइट ले रखी है अराउंड 176.5 और ट्रेड का डेप्थ लिया है 280 mm टेंटेटिवली। ये है, एक्चुअल रन विड्थ उसने ली है ये। ठीक है, अब यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं बनाने के लिए। रन विड्थ किसे बोलते हैं? चौड़ाई, स्टेयर विड्थ। नाउ मैं यहाँ से बना रहा हूँ एक ही बार में 17 राइजर्स, एक तो तरीका ये बचता है, तो टोटल बन जाएंगे। ये सिंपली बनाया आपने, ओके किया, एक मोनोलिथिक स्टेयर बन गया सिंगल में। अगेन मैंने इसको हटाया फ़िलहाल, ये मैंने फ़िलहाल बनाया है। अब मैंने दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जब आप स्टेयर बना रहे हैं यहाँ पर रन सेंटर वाला ऑप्शन आ रहा है, जैसे वॉल में आता है सेंटर वाला ऑप्शन, मैंने यहाँ से लेफ़्ट वाला पिक कर लिया तो अब लेफ़्ट से आप बता रहे हो। इससे फ़ायदा क्या है कि सपोज़ मुझे यहाँ से यहाँ तक टोटल 11 राइजर्स बनाने थे, बस बना लिए। उसके बाद मैंने इस पॉइंट से इधर राइजर्स को बताना स्टार्ट कर दिया तो वो कॉर्नर पे लैंडिंग लगा देगा अपने आप। एग्जैक्टली। सेकंड चीज़, अगर मेट्रो के स्ट्रक्चर को देखें, जैसे मेट्रो वाले बना देते हैं, आपने बनाया 10, उसके बाद स्ट्रेट में जाकर के एक गैप छोड़ दिया 1200 mm, 1200 mm के बाद वापस से मैंने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट मैंने गैप में जाके बताया डिस्टेंस के बाद। अच्छा आप मेरे ठीक है, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं, जब आपने एक क्लिक कर दिया इसको तो इसने थोड़ा कर दिया इसको। अब दोबारा देखो यार, मैंने बोला पहला पॉइंट और यहाँ आकर के मैंने बोल दिया दूसरा पॉइंट, अच्छा तो 2 बन गई ना। ठीक है, तो बन अब मैंने उसके बाद में जितने डिस्टेंस के बाद भी जा सके बता सकता हूँ ना, दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट बताना है मुझे। अच्छा। अब मैं अपने आप गया, यहाँ गया 1200, इसके बाद बताया रिमेनिंग, तो बीच में ये लैंडिंग होगी। जॉइन अपने आप करेगा, मिस्टेक इसकी उसमें है। एग्जैक्टली, कमांड में, तो वो उस केस में उसने लैंडिंग बीच में जोड़ दी। और दोबारा से स्टेयर पे गए आप, आपने यहाँ से अगेन लेफ़्ट सेलेक्ट कर रखा है। इस बार मैं एडिट टाइप में जाता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने बोला राइज़र की जो हाइट है वो मैक्सिमम यूज़ करें 150, ट्रेड की डेप्थ मुझे चाहिए 300, रन विड्थ मुझे चाहिए 1200। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया
आकर के ओके किया, जैसे ही ओके किया पहले 17 बन रहे थे अब 20 बनेंगे, क्योंकि राइज़र की हाइट घटी है तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे। अब मैंने बोला कि यहाँ से एक बार में हम 12 राइजर्स पर जाएंगे मैक्सिमम बस। उसके बाद मैंने लेफ़्ट के बजाय इसे राइट कर दिया, मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद मैंने अब इस डायरेक्शन, ये लेफ़्ट ही रहेगा इस केस में, थोड़ा गैपिंग रखा और उसके बाद इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये कर दिया, तो उसने पूरे को एक लैंडिंग बना दिया और बीच में ये गैप भी मेंटेन कर दिया। तो मैंने जैसे ही ओके किया तो आपने मतलब डॉग लेग उसने क्रिएट कर दी सिर्फ स्पेस छोड़ने से। एग्जैक्टली ये आपने क्रिएट कर दिया। ये जो लैंडिंग है, लैंडिंग की विड्थ भी बाय डिफ़ॉल्ट उतनी ही रहती है जितना आपने रन विड्थ लिया। जैसे मैंने 1200 लिया है तो वो भी 1200 ही है बाय डिफ़ॉल्ट। मैनुअली कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, वो एक अलग पार्ट है। सेकंड, रेविट में अभी ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि जैसे हम लोग कास्ट करते हैं ना, इसी शेप में कास्ट कर देते हैं स्लैब को, ऐसा भी कोई ऑप्शन डायरेक्टली नहीं है कि आप उस टाइप की स्टेयर को हाँ स्टेप फॉर्मेट में ही आप कास्ट करें। हम इसको अदर फैमिली बना सकते हैं। अदर फैमिली बना सकते हो, लेकिन तब दीज आर सिस्टम फैमिलीज, ओके, ये कंपोनेंट फैमिलीज नहीं है। ये कंपोनेंट फैमिली तो बना सकते हैं ना, बाय डिफॉल्ट है सिस्टम में। कंपोनेंट फैमिली बन जाती है, सिस्टम फैमिली नहीं बनती ना। अब आप बोलो अच्छा, सर मुझे अच्छा। वॉल की फैमिली बनानी है, जो एग्जिस्टिंग है उनकी प्रॉपर्टी चेंज करके आप दूसरी टाइप की वॉल बना सकते हो, लेकिन प्योर वॉल की फैमिली कोई क्रिएट नहीं कर सकते अलग, वो सिस्टम फैमिलीज का पार्ट है। सेम इसी तरह स्टेयर, आप विदाउट प्रोजेक्ट स्टेयर को एज ए कंपोनेंट सेव ही नहीं कर सकते, ये हमेशा प्रोजेक्ट के साथ ही सेव होता है। यानी कि जब भी सेव करोगे .rbt फॉर्मेट में ही सेव होगा, एज ए .rfa फॉर्मेट आप स्टेयर को सेलेक्ट नहीं कर सेव नहीं कर सकते। फैमिली में नहीं आ सकता ये एग्जैक्टली फैमिली में नहीं आ सकता। तो मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमने वो कर भी दिया और दूसरे प्रोजेक्ट में कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं आप फैमिली का पार्ट बना सकते। नहीं उसको सेव फॉर उसमें Save as। प्रोजेक्ट में कर ले, उसको बाद में डाले, एक ही बात है। फैमिली भी लोड ही करनी है, इसको कॉपी कर ले बाद में आगे वो कुछ करके, ठीक है। ठीक है, यही एक ऑप्शन है इसके अंदर, बाकी भी ऑप्शन है स्टेयर्स के अंदर। वापस जाएं, ये शेप्स हैं, जैसे आप यहाँ देखो स्पाइरल शेप, फुल रेलिंग के साथ दिखेगा तो कौन है नहीं। हाँ, उसके अलावा आर्क शेप, पहले यहाँ बता दो इधर जाना है कि इधर जाना है। और इसमें सारे सब कंट्रोल है नहीं लास्ट जो क्लिक किया वो उसकी एंड पॉइंट कर रहा है। एंड पॉइंट, एक सेंटर बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट बताया, फिर एंड पॉइंट बताया। एल शेप वाइंडर, यानी कि इसमें कोई लैंडिंग नहीं आएगी। और फिर आ गया यू शेप वाइंडर, अगेन उसमें भी कोई लैंडिंग नहीं आएगी। ऐसा क्यों दे देती है? वो होता ही नहीं है। हैं? ये होता ही नहीं है सेट नहीं, जब जहाँ स्पेस ही नहीं मिल पाता मजबूरी में लोग यही करते हैं। नहीं, वो तो घर में करते हैं ना, वो भी अलग मतलब है। भाई आपका रेविट तो हर तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देगा ना आपको धीरे धीरे। बिल्डिंग में घर भी बना काम आगे वाले, तो आप हर एक टाइप को कवर अप कर सकते हैं एज ए इसमें White देखो, इसने इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया, इसने स्टेयरकेस को ऐसे घुमा दिया, तो रैप में क्यों नहीं घुमाया इसमें? ये बड़ी अजीब मतलब इसमें देखो ना, स्टेयरकेस के नीचे आपकी प्रोफाइल कैसे घुमा दिया, आप समझ रहे हो? ये आप अच्छा शेप की आप बात कर रहे हो, देखो आप यहाँ गए रैम्प पर, रैम्प में भी तो आर्क का ऑप्शन है आपको, इसीलिए तो मैंने बोला आप कैड फाइल लाओ, आप कैड फाइल लाओ और आपने बोला ये यहाँ से यहाँ जाना है। अब इस पूरे में वो है एलिवेशन, अब इसको 3D दिखाना, अभी पूरे कहाँ बन गया, हाइट पर जा तो नहीं पाया। अच्छा हाँ, तो प्रॉब्लम ये आएंगी, फिर हम सेंटर को कैसे पिक करेंगे। एक काम करो,
पहले यहाँ से जाओ यहाँ, ये आर्क बन गई तो सोल्यूशन हो गया। फिर आप गए यहाँ से, आर्क लेंगे थोड़ा स्ट्रेट ले लेंगे इसमें ले लेनी है यहाँ, बैक लाइन कर देंगे। ओवरलैपिंग यहाँ लाइन आ गई ना पर ब्लैक की जगह पे यहाँ पर बोल रहे ये लाइन में क्या है ग्रीन ब्लू। अच्छा बचा ही नहीं क्या कुछ डिस्टेंस? हाँ कुछ बचा ही नहीं, मतलब मैं आपको आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसके अंदर स्लोप आया है, हाँ इसमें स्लोप है स्ट्रेट। हाँ, स्लोप आएगा। ये तो चाहिए था। ये फाइल ऐसे नहीं बन रही, कर सकते हैं। मैंने बोला आप कैट फाइल जब लाओगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी और मुझे भी समझ आ जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है, इसलिए वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। इसीलिए तो मैंने ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया उस पर कि हम आपके प्रोफाइल जैसा आपको चाहिए फाइल में उसी के अकॉर्डिंग बना देंगे, करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप ये कवर अप कर सकते हैं, ये बेसिक मॉडलिंग है। अभी डिटेल में जाना है हमें, जैसे स्टेयर है, स्टेयर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी जाएंगे, उसकी कस्टमाइजेशंस देखेंगे। अच्छा अभी तो ये ऑटोमेटेड प्रोफाइल है, अगर इनको भी कस्टमाइज़ करना हो तो कैसे करेंगे, वो सब चीज़ें देखनी है। अभी एक कंप्लीट लेक्चर और जाएगा इसी टॉपिक पर, और सर्कुलेशन